एक सेकेंड यहाँ से। चलें भाई, तो हमने लिखा था कि हम सम को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, सम काउंटेबल में इस्तेमाल होता है या अनकाउंटेबल में? शाबाश बताएं। सम का इस्तेमाल अगर हम करें, सपोज कि मैं आपको कहता हूं कि ऑफ सम, ठीक है, तो ये काउंटेबल में होगा या अनकाउंटेबल में? हाँ, किस में होगा? काउंटेबल या अनकाउंटेबल भाई? काउंटेबल में। अच्छा, तो हम सेंटेंस जब बनाएंगे ना सम पे, तो सम एक बड़ा ट्रिकी वर्ड है। एक तो, हाँ, इज देयर, सपोज कि मैं अगर कहूं इज देयर समवन इन द क्लास, ये सवाल आता है पेपर में, ये पेपर में सवाल आता है, ये मुझे बताएं कि ये सही है या गलत है। क्या बात बताएं, सही है या गलत है? यहाँ पे सम का हमने इस्तेमाल किया है 100%। इज देयर समवन, सम जैसे मैंने आपको कल बताया कि सम को आप बिल्कुल इसी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इसको इस तरह रखें, इज देयर समवन इन द क्लास, तो हम यहाँ पे इंटरोगेटिव की निशानी देंगे। क्लियर है? तो अब जो है ये वाला स्ट्रक्चर ज्यादातर सवाल में पेपर आते हैं, तो जब आपको इस तरह आए तो आपको समझना चाहिए कि अगर हम इसको आवाज आ रही है? इज देयर समवन, इज समवन देयर इन द क्लास, नहीं नहीं, इज समवन देयर इन द क्लास किस तरह आप कह सकते हैं? हाँ चलें, तो आपका इस तरह सवाल आएगा, इज देयर समवन इन द क्लास। तो जब आप इसको इस तरह इस्तेमाल करेंगे तो ये गलत हो जाएगा, हम इसको इस्तेमाल करेंगे इज देयर एनीवन, सम का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यहाँ हम देंगे एनीवन। ठीक है, हाँ ठीक है। इज देयर एनीवन इन द क्लास, क्या क्लास में कोई है? तो ये वाला स्ट्रक्चर आपका इस तरह से ही होगा। फिर मैंने आपको बताया था सम वाटर, सम वाटर इज नीडेड, थोड़ा सा पानी चाहिए। आई नीड सम मिल्क, ठीक है। आई नीड सम आइसक्रीम, बिल्कुल लगा सकते हैं। या आई नीड सम फ्रेंड्स, आई नीड सम फ्रेंड्स, या आप कहेंगे देयर इज समवन एट द गेट, देयर इज समवन, या आप कह सकते हैं, कल मैंने आपको बताया था ना, देयर इज समवन। क्लियर है? यहाँ तक आपको 100% क्लियर होगा भाई, आप लोगों को समझ आ रहा होगा, ठीक है ना? तो अब आपको समझना है कि सम को हम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब सम आपका काउंटेबल में भी इस्तेमाल हो सकता है, यहाँ जैसे मैंने बताया, और सम आपका अनकाउंटेबल में भी इस्तेमाल हो सकता है। प्लूरल में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और सिंगुलर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये दोनों में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं इसकी जगह फ्यू का इस्तेमाल करूं, तो आप क्या समझते हैं कि फ्यू इस्तेमाल होगा दोनों में? सपोज कि मैं इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद मैं सम की जगह यहाँ लिखता हूँ फ्यू, फ्यू लगाता हूँ, ठीक है। मैंने फ्यू लगाया और यहाँ मैं इसको काट देता हूँ। मैं यहाँ कह सकता हूँ फ्यू वाटर इज नीडेड, आई नीड फ्यू मिल्क, शाबाश। आई नीड फ्यू आइसक्रीम, आई नीड फ्यू, देयर इज फ्यू, शाबाश बताएं। इसमें से कौन से सही है कौन से गलत है? शाबाश बताएं मुझे, कौन से सही है कौन से गलत है? शाबाश। अच्छा, देयर आर होगा।
शाबाश, वेरी गुड। बताएं कौन से सही हैं कौन से गलत है, इस सेंटेंस में बताएं कि कौन से सही हैं कौन से गलत। आई नीड फ्यू फ्रेंड्स, अच्छा सही। आई नीड फ्यू आइसक्रीम सही है। फ्यू आइसक्रीम किस तरह होगा भाई, नहीं होगा बेटा। फ्यू आइसक्रीम होता ही नहीं है। देखें इसी को आपको, हाँ, आपको दो वर्ड यहाँ पे आएंगे, एक आपके लिए होगा लिटिल और उसके बाद होगा फ्यू। ठीक है, जैसे हम इस्तेमाल करते हैं अ लिटिल और अ फ्यू, ये दो वर्ड हैं, इसको थोड़ा सा समझे। तो अगर मैं आपको कहा जाए कि भाई आप इनको इस्तेमाल करें तो आप इनको किस तरह इस्तेमाल करेंगे, तो अगर आपसे पूछा जाए कि लिटिल यूज अ लिटिल अ फ्यू वेयर नीडेड, इस तरह सवाल आता है। इस तरह सवाल आता है तो आप मुझे बताएं कि अ फ्यू कहाँ लगाएंगे, ठीक है, और अ लिटिल कहाँ लगाएंगे, शाबाश बताएं। फिल इन द ब्लैंक्स होगा ना, यहाँ पे मैं आता हूँ, फिल इन द ब्लैंक्स देता हूँ आपको। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा अ लिटिल, तरह चलें, कहाँ इस्तेमाल होगा, अ फ्यू अ लिटिल कहाँ होगा, शाबाश बताएं, शाबाश बताएं। अ फ्यू वाटर इज नीडेड नहीं होगा बेटा, अ फ्यू वाटर नहीं होगा। यूज अ लिटिल अ फ्यू वेयर नीडेड। ठीक है, चलें भाई। अब हमें हमें यही यही चीज समझनी होगी ना, यही चीज हमें समझनी है। तो जब भी आपका अनकाउंटेबल में हो ना, कोई भी अनकाउंटेबल हो, ये जहन में बात रखें। अगर आपकी कोई भी चीज अनकाउंटेबल में फॉल करती है तो अनकाउंटेबल में हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, क्या इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे होगा अ लिटिल। ठीक है, अ लिटिल वाटर इज, आई नीड अ लिटिल मिल्क, इस तरह आप लगा सकते हैं। इसी तरह आई नीड अ लिटिल, ठीक है, इस तरह आई नीड अ फ्यू फ्रेंड्स, देयर इज, देयर इज ये नहीं आएगा, देयर इज अ फ्यू अ लिटिल, इसमें कुछ भी नहीं आएगा, इसमें आपका आएगा नन ऑफ देम। ठीक है, इसको मैं काट देता हूँ, इसमें नन ऑफ देम आएगा। ठीक हो गया, अब इस चार को आप देख लें तो यूज करना है। हाँ, फ्यू इंडिकेट अ नंबर दैट इज लेस देन 5,
while sum implies a number equal to or greater than। हाँ बिल्कुल सही है। आप इनके साथ आप देखें सम भी लगा सकते हैं, फ्यू भी लगा सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है। या तो आप फ्यू इस्तेमाल करें या आप सम का इस्तेमाल करें। हाँ फ्यू या सम दोनों में से आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्यू या सम आप इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है या नहीं है? अब एक दो सेंटेंस आप बनाएं, एक दो सेंटेंस बनाएं। शाबाश। A little blood is in my vein. I have little knowledge about climate. सही है। Few groups of people went to धरना। सही है। He packed a few things। ठीक है। A little knowledge is bad thing। सही है। Very good। हाँ वेरी गुड। अभी सही है, अभी आपका कॉन्सेप्ट सही हो रहा है। अब कॉन्सेप्ट आप लोगों का सही है। यूज ऑफ यू, यूज ऑफ यू एंड लिटिल। यू एंड लिटिल, बस इसको समझना है भाई, इसको समझना है बस, और रॉकेट साइंस नहीं है कोई भी। इनको हमें समझना है कि कहाँ कहाँ इस्तेमाल होगा। तो बस एक एक फार्मूला आप समझ लें इसका। इसका मैं आपको एक सिंपल फार्मूला देता हूँ ना। जो भी चीज आप, जो भी चीज आप इस्तेमाल करें। हाँ लिटिल का बताता हूँ पहले। Only few boys are present, a little knowledge चाहिए। Some books, some का नहीं कहा मैंने, some books is to be distributed, some books are to be, बेटा are होगा, some books are। little का आप यूज करेंगे हमेशा अनकाउंटेबल के साथ। क्या? अनकाउंटेबल के साथ। we use a little with uncountable। जैसे आपका मिल्क है, ठीक है, वाटर है, ऑयल है, नॉलेज है, समझ आ रहा है? नॉलेज है, टी है, आसान है ना, टी है, मनी है। अच्छा मनी के साथ लोग हम इस तरह कह सकते हैं, सपोज कि मैं आपसे सवाल करूं, आई नीड लिटिल मनी, कर सकते हैं इस्तेमाल? आई नीड लिटिल मनी सही है, या आई नीड अ फ्यू मनी, क्या सही है इसमें? अ लिटिल मनी या अ फ्यू मनी, कर सकते हैं? इसमें से कौन सा सही है, लिटिल मनी, फ्यू मनी? लिटिल, हाँ। देखिए बस यही कॉमन सेंस है। मनी जो है ना आपका अलग वर्ड है। आप अगर इसको, हाँ ये वाला आपका जो फ्यू मनी है, ये वाला आपका स्ट्रक्चर 100% रॉन्ग है, ये वाला रॉन्ग है, और ये वाला आपका करेक्ट है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आई नीड अ फ्यू रुपीज, ये सही है। आई नीड अ फ्यू रुपीज, रुपीस हम काउंट कर सकते हैं। बस ये आपको सोचना है कि भाई रुपीस काउंट होगा या नहीं होगा, लिटिल काउंट होगा या नहीं होगा, बस ये एक सिंपल फार्मूला है। देखिए समझाना मेरा काम है ना, दिस इज माय जॉब टू मेक यू अंडरस्टैंड।
All you need to do is to put your complete focus. What I'm teaching right now, whatever is learned by the students, it must be practiced. All you need to do is to do the practice. A lot of practice is needed. Most of the students, unfortunately, do not do the practice at home. So this is how I'm just trying to make you understand the things which are most important for all of you. आप practice जितनी करेंगे, you will multiply your skills. If somebody is not doing practice, he or she will not be able to improve the language that is I'm teaching right now. मैं कोशिश यही करता हूं कि मैं बच्चों को कोई एक सिंपल फार्मूला बताऊं. सपोज टुडे वी आर गोइंग टू लर्न लिटिल एंड अ फ्यू. मैं जल्दी जल्दी सिखाता हूँ, लिटिल एंड अ फ्यू. सो वंस यू आर एट होम एंड यू आर फ्री, you are completely free. Now you need to understand, I am free, I must be doing a lot of practices without the permission of the parents. You don't need to ask your parents, father, mother, brother or sister. You don't need their permission. परमिशन की जरूरत नहीं है. आप खुद प्रैक्टिस करें. ठीक है ना, आप खुद प्रैक्टिस करें तो ये अच्छा होगा कि विदाउट आस्किंग योर पेरेंट्स यू स्टार्ट डूइंग प्रैक्टिसेस एट होम व्हेन यू फील फ्री, व्हेन यू फील कंफर्टेबल. आई एम श्योर यू विल रॉक. आप बड़ा चेंज लाएंगे. अगर आप को पेरेंट्स कह रहे हैं तो फिर जो है आप पढ़ रहे हैं तो ये आपका कोई स्किल नहीं है. अगर पेरेंट्स कहते हैं कि बेटा आप पढ़ें और उसके बाद आप एफर्ट्स करते हैं तो दिस इज नॉट अ स्किल. आई डोंट कॉल इट as सपोज इट स्किल. स्किल वो है जो विदाउट आस्किंग पेरेंट्स आप काम कर रहे हैं. पेरेंट्स आर नॉट आस्किंग यू टू डू समथिंग बट स्टिल यू आर डूइंग इट. when your parents find you doing some practices at home, even if you are not duty bound, कि आपको मतलब ये नहीं है कि जबरदस्ती वो कोई करवा रहे, नहीं, आप खुद कर रहे हैं तो you will improve. Literally speaking, you will improve. तो यही चीज है, इस पे प्रैक्टिस करनी होगी. a few and a little को प्रैक्टिस करनी है. ठीक है, चलें भाई. अब यहाँ तक आपको समझ आ गया. अच्छा, इसमें हम कहाँ पे, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें हम कहाँ पे सम का इस्तेमाल कर सकते हैं, शाबाश बताएं. मैं इसको कॉपी करता हूं, कॉपी करके नीचे रखता हूं, इसको मैं हटा देता हूं. ठीक है, इन दोनों में, तीनों में हम कहाँ पे सम का इस्तेमाल कर सकते हैं. यूज सम वेयर नीडेड. कौन से सेंटेंस में, पहले में, दूसरे में? शाबाश. पहले में या दूसरे में, कहाँ कर सकते हैं हम सम का इस्तेमाल, पहले में या दूसरे में? अच्छा, सेकंड, 1 और 2 में. 1 और 2 में, सही, वेरी गुड, जबरदस्त. सम मनी, अच्छा गुड, सम मनी में. बाकी में नहीं कर सकते. सम मनी में कर सकते हैं, बाकी में नहीं. ठीक हो गया, वेरी गुड. अच्छा, देखें बेटा, यही मसला है ना, हम सारों में, इन सारों में आप सम का इस्तेमाल कर सकते हैं. सारों में कर सकते हैं भाई. आप इसको सम डाल दें, आंखें बंद करके सम डाल दें. कोई क्या ये सेंटेंस गलत हो गए, आप मुझे बताएं. यहाँ सारों में आप लगा सकते हैं. अगर मैं यहाँ पे सारा लगाऊं तो ये सेंटेंस गलत है. आई नीड सम मनी, आई नीड सम मनी, सम रुपीज, क्या है. इसी तरह सम वाटर, शाबाश. आई नीड सम मिल्क, आई नीड सम नॉलेज, आई नीड सम फ्रेंड्स. क्या गलत है, शाबाश बताएं. आई नीड सम बुक्स. तो हर जगह सम हर जगह लगा सकते हैं. हाँ, सम हर जगह. He has told me a few news. तो ये सही है, शाबाश बताएं, ये सही है. He has told me a few news. सही है या गलत है, शाबाश. I need few news, इसमें से कौन सा गलत है, शाबाश. तो हमें समझना होगा कि भाई हम कहाँ कहाँ इसको
इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। प्रैक्टिस करनी होगी। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो देखें, हाँ बिल्कुल बिल्कुल यू आर राइट, 100% राइट। हमें सिर्फ यही समझना है कि यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे ही हैज टोल्ड मी अ लिटिल न्यूज कर सकते हैं। ही हैज टोल्ड मी अ लिटिल न्यूज, क्योंकि न्यूज काउंटेबल नहीं है तो हम इसके साथ इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे अ पीस ऑफ न्यूज। ठीक है। हाँ तो देखें, यहाँ पे हम एक और चीज आपको बताते हैं। एक लिस्ट है, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं टाइप वैसे भी करता हूँ, आपको पता है। फर्नीचर, ठीक है, फर्नीचर, एडवाइस, न्यूज। आप कह सकते हैं कि आई नीड अ फ्यू फर्नीचर्स, आई नीड अ फ्यू एडवाइस, आई नीड टू हियर अ फ्यू न्यूज़ेस। कर सकते हैं, बताएं। क्या बात, बताएं बताएं। तो इस तरह हमें समझना है कि हमें कहाँ सा, कौन सा वर्ड, कौन सा सेंटेंस कहाँ इस्तेमाल करना है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ आपको, सच्ची बता रहा हूँ। तो हमें इसी को कॉपी करना है। कॉपी करके हम इसको नीचे रखेंगे ना, इनको नीचे रखेंगे तो हम, अगर हम कहते हैं आई नीड, यहाँ लगाएंगे आई नीड। हाँ हाँ वेरी गुड। आई नीड पीसेस ऑफ फर्नीचर्स, या अगर पीसेस नहीं लगा सकते हैं तो आप एटम्स लगाएंगे, एटम्स ऑफ फर्नीचर। यहाँ ऐसे नहीं आएगा, आप एटम्स ऑफ फर्नीचर लगाएंगे। ये आपका इस तरह होगा, फर्नीचर्स नहीं होगा। अब यहाँ जब हम एटम्स की बात करते हैं ना, तो यहाँ हम बात करते हैं चेयर की, सोफा की, कोई भी चीज। ठीक है, चेयर, सोफा, टेबल, ठीक हो गया। तो आप इसको इस तरह लगाते हैं तो एटम्स होगा। इसी तरह आई नीड पीसेस ऑफ न्यूज, पीसेस ऑफ एडवाइस। एडवाइस नहीं होगा, ये एडवाइस ही होगा, तो वहां पिलुलर करेंगे, पीसेस ऑफ एडवाइस, इस तरह आप इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है? हाँ, आर्टिकल नहीं लगेगा, नहीं लग सकता, आर्टिकल नहीं लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद आई नीड टू हियर, एटम सही है या पीसीस सही है? शाबाश, न्यूज के साथ, शाबाश। एटम सही है या पीसीस, इसमें से कौन सा सही है? शाबाश, बताएं। पीसीस, हाँ। तो न्यूज के साथ आप दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। न्यूज ऐसी चीज है जिसके लिए आप दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल 100% ये क्लियर है, इसमें कोई सेकंड ओपिनियन नहीं है। ठीक है, दोनों आप इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों चलेंगे। तो ऊपर वाले ये सेंटेंस गलत हैं, ये वाले मैं काट देता हूं, यहां तक आपको क्लियर हो गया। ठीक है, चलें एक सेंटेंस आप बनाएं इसी में से किसी का भी। शाबाश अरियब, एक सेंटेंस आप बनाएं, इसमें से कुछ भी इस्तेमाल करें। फर्नीचर करें, एडवाइस करें, न्यूज करें, कोई सा भी इस्तेमाल करें। जगह में आ रहे हैं ना पीसेस। हाँ हाँ बिल्कुल बेटा, बिल्कुल यू आर राइट, अनकाउंटेबल में ही आ रहे हैं। जो काउंटेबल नहीं है, एडवाइस और न्यूज काउंटेबल नहीं है ना। हाँ ये बिल्कुल सही कह रहे हैं बेटा, आर्या बेटा, बिल्कुल यू आर राइट। ही गेव मी पीसीस ऑफ एडवाइस, सही है।
हाँ, आई गिव यू पीसीस ऑफ एडवाइस टू रिफ्रेन फ्रॉम बैड कंपनी, सही है, बिल्कुल सही है। हाँ, लेट मी गिव यू अ पीस ऑफ, हाँ अब तो बस यही आपको समझना है। जो चीज मुझे बतानी है आप लोगों को वो यही है कि हम अगर कोई चीज देखें, ये अजीब लगेगा अगर आप यहाँ पे, ये अजीब नहीं लगता अगर आप यहाँ पे न्यूज़ेस लिखें, सपोज कि आप न्यूज़ेस लिखें या एडवाइसेस लिखें, ये नहीं होगा। फर्नीचर्स लिखें, ठीक है। हाँ, ही शुड गेट अ पीस नहीं होगा बेटा, अ पीस होगा। पीस देखें, ये पीस लफ्ज है ना। हाँ, तो पीस के साथ अ पीस लगाएं, फिर सही है। अ पीस ऑफ एडवाइस तो सही है, लेकिन अ पीस ऑफ एडवाइस आप, हाँ अ पीसिस ऑफ एडवाइस नहीं लगा सकते, क्योंकि पीसिस होगा तो पिलुलर होगा। वो हमारा अलग है, वो जो मैंने आप लोगों को बताया ना, अ लिटिल, आपको जो अ फ्यू बताया ना, अ फ्यू और अ लिटिल, ये अलग स्ट्रक्चर है आपका। और ये पीसिस जो है ना, ये पीसिस ये आपका नहीं होगा, अ पीसिस नहीं होगा, अ पीस ऑफ एडवाइस होगा। क्लियर है? चलें भाई, तो यहां तक आपको समझ आ गया ना, अ लिटिल कहाँ इस्तेमाल होगा, फ्यू कहाँ होगा। अब आते हैं, मैं आपको एक और जो है स्ट्रक्चर बताता हूँ कि यहाँ पे आते हैं। मैं आपको कहता हूँ कि सपोज कि इनको मैं काट देता हूँ, मैं इनको इनको अंडरलाइन कर देता हूँ, आपसे पूछता हूँ, ठीक है? आप रेडी हैं? प्रैक्टिस टेस्ट के लिए रेडी हैं या नहीं? आपका जहन बना हुआ है? नहीं बना हुआ तो बस बंद करें, शाबाश, मुझे बताएं। देखिए, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपको अच्छा पढ़ाऊं। ऑनलाइन पढ़ाना बहुत मुश्किल काम है, आपको शायद इसका आइडिया नहीं है, ठीक है? हाँ, जहन बनाए ना। ऑनलाइन पढ़ाना बहुत मुश्किल होता है, आपको नहीं पता, तो मैं फिर भी कोशिश करता हूँ कि जबरदस्ती पढ़ाऊं बच्चों को। अच्छा, यूज ए लॉट ऑफ वेयर नीडेड। अब आप मुझे बताएं कि इसमें कहाँ कहाँ अ लॉट ऑफ यूज होगा, शाबाश। कहाँ कहाँ यूज होगा, शाबाश बताएं मुझे, देखूं कि आप लोगों का जहन किस तरह, इनमें से कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं अ लॉट ऑफ को। शाबाश, शाबाश, शाबाश बताएं, अ लॉट ऑफ कहाँ यूज होगा। लॉट ऑफ मनी, शाबाश बच्चे, अच्छे स्टूडेंट, प्यारे प्यारे स्टूडेंट। अच्छा, सब में कर सकते हैं, शाबाश, वेरी गुड। अच्छा, सब में कर सकते हैं, गुड। चलें, चलें, गॉट इट। अच्छा, उसके बाद मुझे बताएं कि, हाँ चलें। अच्छा, अ फ्यू कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं हम, अ फ्यू, शाबाश बताएं। हाँ, ये तो हो गया आपका, एग्री 100%। अब अ फ्यू कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं इनमें, शाबाश बताएं, इनमें ढूंढें। उसका नंबर लिखें, शाबाश, रुपीज, ठीक है, रुपीज। 6 7 में 6 और 7, 6 और सही, ठीक है, 3 6 7। ममताज भाई, 3 में नहीं आएगा? अच्छा, आएगा, वेरी गुड, वेरी गुड, जबरदस्त। चलें भाई, चलें चलें, वेरी गुड, वेरी गुड, तालियां 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 तालियां, तालियां बजाएं, सबके लिए तालियां। 5वीं में फ्यू नहीं आएगा, लिटिल नॉलेज आए, तालियां बजाएं सबके लिए, वेरी गुड। चलें। अच्छा, अब आते हैं अ लिटिल कहाँ कहाँ इस्तेमाल होगा, शाबाश बताएं।
यूज अ लिटिल वेयर नीडेड। शाबाश अच्छे बच्चे। अ लिटिल कहाँ होगा इस्तेमाल? शाबाश शाबाश अच्छे अच्छे बच्चे। अच्छा 1 2 4 5 कह रही है, 1 2 4 5। अच्छा रुपीस में नहीं लगेगा सर। सही। अली 1 और 5। ममताज 1 2 4 5। अब्दुल 1 2 1 2 4 5। अच्छा हाँ चले, मैं इसको इसको एक एक को कॉपी करता हूँ, इसको मैं काटता हूँ, इसको मैं यहाँ रखता हूँ। अब बताएं, अब कौन कौन सा है? शाबाश, लिटिल कहाँ आएगा इसमें? शाबाश अच्छे बच्चे, प्यारे प्यारे शागिर्दों। अब क्लियर हो गया है आप लोगों को? समझ हो गया? शाबाश, सबको समझ आ गया है कि किस तरह सीखना है। अ लिटिल, अ फ्यू, सम, ठीक है ना, अ लॉट ऑफ। अच्छा तो क्लियर हो गया है ना? अब मेरे ख्याल में भी आपको एंजॉय कर रहे हैं क्लास को, या बोर हो रहे हैं? बोर तो नहीं है आप लोग? बोर तो नहीं लगते मुझे। हाँ, आप में कोई भी बोर नहीं है। शाबाश माशाल्लाह, वेरी गुड। चलें, तो अब मैं आपको इसी का थोड़ा सा ओवरव्यू दूं, तो अब मैं आपको बताऊं कि भाई इसके साथ आप यही जो फार्मूला है ना, इसके साथ आप सम और ए लॉट ऑफ, समझे, सम और लॉट ऑफ सब के साथ इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है? अलॉट ऑफ करवाता हूँ, तो मुझे अलॉट ऑफ वाली क्लास, हाँ हाँ कराता हूँ। अब अलॉट ऑफ और अच्छा रिया बेटा, आपको सम इस्तेमाल समझ आ गया है? आपको सम इस्तेमाल रिया से पूछ रहा हूँ कि आपको आ गया है ना? तो जहां पे आपने सम समझा है ना, वही अलॉट ऑफ है। अब आप कह रही है ना अलॉट ऑफ समझाएं, जहां पे आपने सम इस्तेमाल किया उसी जगह अलॉट ऑफ इस्तेमाल करें। क्लियर है? अभी आप मुझे बताएं, क्लियर हो गया? आसान कर दिया ना? आसान कर दिया आप लोगों के लिए। जहां आप सम इस्तेमाल कर रहे हैं उधर अलॉट ऑफ कर दें। क्लियर है? वेरी गुड, जबरदस्त। हाँ अब देखें कितनी जल्दी में मैंने आपको चीजें बता दी। जो आप सवाल करते हैं उसको इतनी आसान तरीके से समझाता हूँ। मैं कहता हूँ कि भाई इंशाल्लाह जो जिनका थोड़ा, भले नेज़े पिस्ते बादाम ना खाएं, मैं कहता हूँ कि आप नेज़ा पिस्ता बादाम काजू ना खाएं फिर भी समझ जाएं। कुछ बच्चे खाते हैं ना, नेज़े पिस्ते बादाम खाते हैं, तो उससे भी, उसके सिवा भी आप समझ सकते हैं माशाल्लाह। चलें, अब यहाँ पे आते हैं, और ये तो क्लियर हो गया ना आपको? बस यहाँ पे जो इशू है ना, वो इशू इसी चीज का होगा कि ये तो सबके साथ आप इस्तेमाल करेंगे, ये तो 100% आप लोग इस्तेमाल करेंगे कि अलाटा भी लगा सकते हैं, सम भी लगा सकते हैं, आपकी मर्जी है कि आप जहां भी लगाएं। लेकिन अगर आपसे कोई पूछता है ना कि भाई आप हमें ये बताएं कि सम के अलावा हम अ लिटिल और फ्यू, ये मसला है, अ लिटिल और अ फ्यू, तो हम इसको समझेंगे। हम पहले में क्या डालेंगे? आई नीड अ लिटिल वाटर, ठीक है, और आई नीड अ लिटिल, शाबाश, मनी, आई नीड अ लिटिल मिल्क, हाँ फ्यू का बताता हूँ बेटा, फ्यू का बताता हूँ, बिल्कुल बताता हूँ, बिल्कुल बताता हूँ, बाकायदा पढ़ाऊंगा, इंशाल्लाह मजा आएगा आप लोगों को। और अ लिटिल और अ फ्यू
अ फ्यू, ठीक है। फ्यू हमेशा वहां इस्तेमाल करना है बेटा जो आप काउंट कर सकें, जैसे किताबें, दोस्त हैं, पैसे हैं, ठीक है ना। दोस्तों को मोबाइल में फ्यू आएगा, मैंने कुछ मोबाइल ली या लिटिल मोबाइल, मैंने कुछ मोबाइल खरीद की, तो यहाँ अब आपको पता है कि आई बॉट अ फ्यू मोबाइल्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप बिल्कुल सेंटेंस बना सकते हैं, आप कहेंगे आई हैव, आई नीड लगा, आई नीड, ठीक है, मोबाइल्स, क्लियर है। तो यहाँ अ फ्यू लगाएंगे आप, अ फ्यू मोबाइल्स, ठीक है, क्योंकि मोबाइल्स काउंटेबल है ना बेटा, तो मोबाइल जो भी चीज काउंटेबल है ना, तो आप उसके साथ अ फ्यू का इस्तेमाल करेंगे। मेरे ख्याल में यहाँ तक आपको क्लियर हो गया कि फ्यू को कहाँ कहाँ इस्तेमाल करना है। बस काउंटेबल के साथ अ फ्यू लगाएंगे, बस अनकाउंटेबल के साथ अ लिटिल लगाएंगे। ओके, वेरी गुड। चलें, यहाँ तक हमें समझ आ गया, अ लॉट ऑफ भी आ गया, सम भी आ गया और फ्यू भी आएगा, ठीक है। चलें भाई, आगे चलते हैं। मैं आपको एडवाइस का भी बता दिया, सम का भी बता दिया, समबडी भी, समवन भी, सम बॉयज भी, आपको सम दोनों के साथ इस्तेमाल होगा। फ्यू वाला भी क्लियर हो गया, अ लॉट ऑफ वाला भी क्लियर होगा। अब यहाँ पे हम आते हैं, आपको समझाते हैं कि मेक का कहाँ कहाँ इस्तेमाल होगा, ठीक है। मेक हमने कल पढ़ा था, क्या बात बताएं, या नहीं पढ़ा था? नहीं पढ़ा था ना कल, तो आज हम इसको थोड़ा सा क्लियर करते, नहीं पढ़ा था। चलो, अब आप यहाँ पे देखें, मेक आफ्टर, मेक आफ्टर का मतलब है कि पीछा करना, किसी का पीछा करना। तो हम कह रहे हैं कि पुलिस मैन मेड आफ्टर, मेड आफ्टर माना, इसका एक सिंगल वर्ड में आपको बताऊं कौन सा है। पुलिस ने रोबर का पीछा किया, तो इसका सिंगल वर्ड सी से आता है, सी के बाद एच आता है, एस आता है और डी आता है, चेस्ड, ठीक है। पुलिस मैन मेड आफ्टर अ रोबर माना चेस्ड, पीछे लगना। चेज का अदर वर्ड में आपको बताऊं कौन सा है? शाबाश, देखिए मुझे आएगा तो आपको पढ़ाऊंगा ना, मुझे ही नहीं आएगा तो मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा। कुछ टीचर जैसे होते हैं, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला उनको जिंदगी दे, कामयाबी दे, अल्लाह ताला उनको जिंदगी दे, कामयाबी दे, बहुत कुछ दे। वो खुद इतना नहीं पढ़ते लेकिन वो पढ़ाते बहुत ज्यादा है। इसलिए आप लोग जब टीचर बने ना, तो पहले खुद पढ़ा करें, अच्छा खासा पढ़ें, मेहनत करें, फिर आप लोगों को देखिए, नॉलेज होगी तो ट्रांसफर करेंगे ना। नॉलेज मुझे ही नहीं पता कि लिटिल कहाँ होगा, फ्यू कहाँ होगा, सम कहाँ होगा, अ लॉट ऑफ कहाँ होगा, तो मैं आपको नहीं पढ़ा सकता। अच्छा, ठीक है ना, पैसे तो नहीं कमाने ना, सिर्फ आप कहेंगे कि भाई पैसे कमाने, नहीं, नॉलेज, आप किसी को भी गलत इंफॉर्मेशन नहीं दे, नॉलेज ना दे। चले, मेक अवे, अब हम आते हैं कि मेक अवे का लफ्ज इस्तेमाल, ए मेक अवे विद, हाँ, चुरा कर भाग जाना। कल हमने क्या बताया था मेक अवे से पहले? कल हमने इस्तेमाल किया था ना एक स्ट्रक्चर, अगर आपको याद होगा, मेक अवे विद, ये हमने कल इस्तेमाल किया था ना, ये वाला रन अवे विद किया था, शाबाश बताएं, ठीक है। रन अवे विद कल हमने इस्तेमाल किया था, तो आज हम कर रहे हैं इसी का मेक अवे विद, ठीक है। मेक अवे विद भी आपको वही सेंस देगा, अ थीफ मेड अवे विद, हमने यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है कि अ थीफ मेड अवे विद, यहाँ हमने लिखा है अ रिंग ऑफ अ लेडी, लेडी की रिंग लेके भाग गया। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, मेक फॉर, किसी खास तरफ बढ़ना, अ स्ट्रॉम, आफ्टर अ स्ट्रॉम वी मेड फॉर, यहाँ पे हम कह रहे हैं वी मेड फॉर अ नियर बाय होटल, माना वहां पे आप भाग गए, किसी खास तरफ भागना। उसके बाद आता है आपका चौथा नंबर, चौथे नंबर को हम इस्तेमाल करेंगे मेक आउट। मेक आउट का मकसद है समझना। सम स्टूडेंट्स आर अनेबल टू, यहाँ पे आ रहे हैं मेक आउट,
अनएबल टू मेक आउट माई वर्ड्स, मतलब वो नहीं समझ सकते। व्हेन आई टीच देम, जब मैं पढ़ाता हूँ वो नहीं समझ सकते। तो उसके बाद मेकअप तो बिल्कुल आसान है। अच्छा, मेकअप एक ऐसा वर्ड है, ये भी इसकी मीनिंग है, ये भी इसकी मीनिंग है और ये भी इसकी मीनिंग है। मेकअप की ये भी मीनिंग है, ये भी मीनिंग है, ये भी मीनिंग है। मेकअप माना कमी पूरी करना, जैसे ही मेड अप हिज लॉस इन अ बिजनेस। अब मेड अप हिज लॉस इन द बिजनेस माना कमी पूरी करना, मेड अप। उसके बाद है ब्यूटी फेस, आप अपने फेस को फायजा ब्यूटी क्रीम 22-31-90 लगाना। तो शी हैज पुट ऑन अ नाइस मेकअप, नाइस मेकअप, ठीक है। तो मेकअप माना चेहरे को संवारना, खूबसूरत करना, फायजा ब्यूटी क्रीम 22-31-90। तो आगे चलते हैं, दूसरा आपका मेकअप है, वो है आपका जहन बनाना भाई। अब आप कहते हैं ना क्या है मेड अप माय माइंड, कभी सुना है आपने? आपने बल्कि बोला, किसी को बोला भी होगा कि सर आई हैव मेड अप माय माइंड टू बिकम अ डॉक्टर, ठीक है ना। तो या सीएसएस ऑफिसर, आप नॉर्मली लफ्ज इस्तेमाल करते हैं मेड अप, मेड अप, मेड अप या मेकअप। तो जहन बनाना, बनाना, जहन बनाने को हम कहते हैं। क्लियर है? आगे चलें। लुक आफ्टर का मैंने आपको बताया था, लुक आफ्टर का निगरानी करना, लुक फॉर का मैंने बताया तलाश करना, लुक इनटू मैंने तफ्तीश का बताया था, लुक ओवर मैंने बताया था कि मुआयना करना, और लुक डाउन अपॉन भी आपको हमने डिस्कस किया था। यहाँ पे आते हैं, ये भी हमने डिस्कस किया था, कीप ऑन। क्या? कीप ऑन का हम सीखते हैं। दे शुड मेक अप देयर माइंड फॉर द कोविड वैक्सीन, सही है बिल्कुल। देयर की स्पेलिंग सही करें बेटा, THEIR। चलें, कीप ऑन का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। कीप ऑन माना जारी करना, आपका जारी रखना। तो इफ यू कीप ऑन वर्किंग हार्ड यू विल गेट सक्सेस। कीप ऑन मीन्स जारी रखना, ठीक है। उसके बाद कीप अवे, कीप के साथ अवे लगा रहे हैं, दूर रहना। यू मस्ट कीप अवे, यू मस्ट कीप अवे बेड कंपनी, मतलब बेड कंपनी से आप दूर रहें। इफ यू वांट टू सक्सीड, अगर आप कामयाबी चाहते हैं तो आप बेड कंपनी से दूर रहें, ये आप लोगों के लिए बेहतर है, ठीक है। चलें भाई, उसके बाद आते हैं, ये हमारा हो गया और ये भी हमारा माशाल्लाह हो गया और ये तीसरा भी हो गया। उसके बाद कीप अप माना बरकरार रखना, कहते नहीं है, आप कोई कमेंट्स करता है तो फेसबुक पे आप कहते हैं कीप इट अप, कीप इट अप आप कहते हैं कि आई एम इंस्पायर्ड फ्रॉम योर स्ट्रगल। तो हम कह रहे हैं कीप इट अप प्लीज, मैं आपकी स्ट्रगल से बड़ा इंस्पायर हूँ, कीप इट अप, कीप इट अप आप इस्तेमाल करते हैं। फिर है आपका चौथे वाला, चौथे वाला हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। तो चौथे वाले का एक बिल्कुल सिंपल आपकी मीनिंग है, कीप, स्टे हिडन, कीप डाउन, स्टे। इस तरह मतलब जब आर्मी में कहीं पे भी झगड़ा होता है, लड़ते हैं, रेंजर है, पुलिस है, तो आप कहते हैं कीप डाउन। कीप डाउन माना स्टे हिडन, नीचे हो जाए, मतलब स्टे हिडन, छुप जाना। कीप डाउन, कीप डाउन प्लीज, समवन इज कमिंग, छुप जाए, कोई आ रहा है, छुप जाए। पांचवा है हमारा, पांचवा, कीप समवन डाउन। कीप समवन डाउन, कॉज समवन टू रिमेन इन अ स्टेट ऑफ ऑपरेशन, मतलब किसी को किसी के साथ जुल्म और बारबरियत करना। कॉज समवन टू रिमेन इन अ स्टेट ऑफ ऑपरेशन हम कहेंगे, वी शुड नॉट कीप अ स्टूडेंट डाउन, वी शुड नॉट कीप अ स्टूडेंट डाउन हु फेल्स इन एग्जाम। क्लियर है? मेरे ख्याल में क्लियर हो गया। आज तक काफी है, शाबाश, आज तक काफी है, समझ आ गया मेरे ख्याल में, काफी। आज आज बहुत पढ़ा है हमने माशाल्लाह, ठीक है, ठीक हो गया भाई। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छे बच्चे, अच्छे बच्चे, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। चलें भाई, मैं भी अभी इसको, माउस जो है ना मेरा अभी थोड़ा तंग कर रहा था। थैंक यू सो मच बेटा, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय बाय।